नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने पिछले वीडियो रावण का प्रेम, पुरुषार्थ और उन्माद में यह देखा, उस पर चर्चा की कि सुमाली और रावण साथ में प्रहस्त ने बाली द्वीप पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद धनपति कुबेर से लंका खाली करवाने का निर्णय दिया। इस निश्चयात्मक प्रस्ताव के साथ उन्होंने प्रहस्त को अपना दूत बनाकर लंका नगरी भेजा। प्रहस्त सुमाली का सबसे बड़ा पुत्र यानी रावण का ज्येष्ठ मातुल था। यह तो आप सभी को स्मरण होगा ही। प्रहस्त लंका नगरी पहुंचा। वहां की सुरक्षा व्यवस्था देखकर वह भौंचक्क रह गया। उसे यह नगरी अजेय प्रतीत हुई। उसने अब प्रत्येक नगर द्वार पर अपना परिचय दिया कि मेरा नाम प्रहस्त है, मैं दैत्यपति सुमाली का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और रक्षपति रावण का ज्येष्ठ मातुल हूँ। मैं रक्षपति रावण का अमात्य भी हूँ और उनका दूत बनकर उनका संदेश और प्रस्ताव लेकर यहाँ धनपति कुबेर से मिलने के लिए आया हूँ। उसके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को देखते हुए हर एक नगर द्वार पर द्वारपालों और द्वार प्रहरियों ने उसे अंदर जाने की अनुमति दी। कई नगर द्वारों को पार करता हुआ प्रहस्त धनपति कुबेर के स्वर्ण प्रासाद के मुख्य द्वार के सम्मुख उपस्थित हुआ, खड़ा हुआ। वहाँ के द्वारपाल को भी, वहाँ के द्वार प्रहरियों को भी उसने अपना वही परिचय दिया। इसकी सूचना अंदर लोकपाल दिक्पति धनपति कुबेर को दी गई। सूचना मिलते ही कुबेर बाहर आया और अपने हाथ दोनों भुजाएं पसारकर मुस्कुराते हुए प्रहस्त का स्वागत करते हुए बोला, आओ मातुल आओ, इस स्वर्ण लंका में आपका स्वागत है। कहिए मेरे पितृचरण तो कुशल से हैं ना, और मेरा प्रिय भाई रावण प्रसन्न है ना, मेरे सभी परिजन, सगे संबंधी, स्वजन, मित्र बंधु सुखपूर्वक तो हैं ना। तब प्रहस्त ने हाथ जोड़कर विनती की, धनेश दिक्पाल कुबेर, आपकी शुभेच्छा से सभी कुशल हैं। मैं आपकी सेवा में आपके प्रिय अनुज रावण का संदेश लेकर आया हूँ। आहा रावण, वह मेरा वीर भाई जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, कहो मैं उस प्रियदर्शी अनुज का क्या प्रिय कर सकता हूँ। ये बात धनेश कुबेर ने कही। तब प्रहस्त किसी तरह साहस जुटाकर बोला, देव धनपति, अपने अग्रज के चरणों में अनुगत रावण ने बार बार नमन करने के बाद मुझे देव चरण में यह विनीत निवेदन करने के लिए भेजा है कि लंकापुरी और लंका साम्राज्य हम दैत्यों का ही है, इसलिए इसे आप हमें लौटा दें तो ठीक है। यह एक धर्म की बात है, नैतिकता और मर्यादा के अनुरूप है। इससे हमारा आपका प्रेम भी बना रहेगा और भविष्य में आपसी सहयोग की संभावनाएं भी जीवित रहेंगी। प्रहस्त की बात सुनकर धनेश कुबेर कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए, मौन हो गए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए प्रहस्त को अंदर चलने को कहा। वहाँ पर उसे स्वर्णासन पर बैठाया और भोजनादि से उसका सत्कार करने के बाद कुछ अन्य औपचारिकताएं भी पूरी की। उसके उपरांत उसने बोला, मातुल, रावण के शौर्य का बखान हम सुनते रहते हैं। उस आयुष्मान ने हमारे आसपास के सभी द्वीप जय कर लिए हैं। यह ठीक है कि पहले यह लंकापुरी आपके पिता दैत्यपति सुमाली की ही थी, लेकिन जिस समय मेरे पिता ने निवास के लिए यह लंकापुरी मुझे दी, उस समय यह सूनी पड़ी थी, स्वामी विहीन थी। मैंने ही इसे धन जन से संपन्न किया है। यद्यपि यह
यद्यपि हमारे तुम्हारे आचार विचार में काफ़ी भिन्नता है, तुम रक्ष संस्कृति के प्रतिष्ठाता हो और मैं यक्ष संस्कृति का, तथापि हम दायाद बांधव तो हैं ही। इस लंकापुरी में आज देव, दैत्य, किन्नर, असुर, नाग आदि सभी जाति के लोग रहते हैं, जैसे आज भारत में लोग रह रहे हैं। सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं। अतः तुम मेरे अनुज रावण से कहो कि इस मेरी बसाई हुई लंका में वह भी आकर सुख से रहे और यहाँ के वैभव ऐश्वर्य का भोग करे। इसमें कुछ भी बाधा नहीं है। लंका जैसे मेरी है वैसे ही उसकी भी है, क्योंकि पिता ने अभी रावण के साथ हमारा कोई बंटवारा नहीं किया है। अभी तक हमारे पिता का सारा धन और राज्य बिना बटा हुआ ही है। धनपति कुबेर के ये सारगर्भित और युक्ति युक्त वचन सुनकर प्रहस्त के मुख से एक भी बोल नहीं निकला। वह गर्दन नीची किए हुए सारी बातें सुनता रहा। कुबेर ने बड़ी आत्मीयता और सदाशयता से प्रहस्त का सत्कार किया, मान सम्मान किया और सब भांति पूजित कर उसे विदा किया। प्रहस्त बाली लौटा। वहाँ उसे रावण और सुमाली के सुम्बा द्वीप में होने की सूचना मिली। वह तत्क्षण सुम्बा की ओर चल पड़ा। संपूर्ण वसंत बीत चुका था। वहीं उसी सुरम्य मनोरम द्वीप में ताल, तमाल, हिंताल की सघन छाया वाले स्थलों से परिपूर्ण उस रम्य स्थली में नववधू मयानंदिनी मंदोदरी के साथ रावण ने स्वच्छंद मधुकाल व्यतीत किया। दोनों ने एक दूसरे में अपने अपने प्राणों और सांसों का विलय किया, अपना अपना आत्मार्पण किया। अभाव में भाव की पूर्ति थी। और रक्षपति रावण, जिसने अब तक उदग्र जीवन में परशु, खड्ग और धनुष ही स्पर्श किया था, इस रमणी रत्न दानव नंदिनी की कृष्योदरी मंदोदरी को स्पर्श कर आप्यायित हो रहा था। कुलीश कठोर पौरुष नारीत्व की उष्मा और छाया पाकर आनंद विभोर हो रहा था। रावण की संपूर्ण वसंत की मधुयामिनी सुवासित मध्य, सुधा संगीत और पुष्प वल्लरी सी प्रिया के मृदु मधुर सहवास में व्यतीत हुई। यहीं उसने मातुल प्रहस्त द्वारा कुबेर धनपति का निमंत्रण प्राप्त किया। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।